क्या कर रहे थे हम लोग? मैथमेटिक्स क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 हम लोग कर रहे थे। 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। आखिर के 3 क्वेश्चन 8, 9, 10 है, इसे हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहा हूँ। आप लोग भी पढ़िए और मैं भी पढ़ के समझाता और बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। ठीक है, दे रखा है क्वेश्चन में 8, if a and b are -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of p such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment. ठीक है, ये एक्सरसाइज है। यहाँ पे क्या दे रखा कि एक लाइन है, एक ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट -2 दे रखा है, और यहाँ पे एक बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 2 - 4 दे रखा है। ये ठीक है, इस लाइन को जब ज्वाइन करते हैं, इस तरह से ए बी को ज्वाइन कर देते हैं, एक लाइन सेगमेंट बन जाता है हमारा। ठीक है, और जब ये लाइन सेगमेंट बन जाता है तो यहाँ पे एक पॉइंट पी लेते हैं हम लोग। एक पॉइंट है पी, ये जो है एक पॉइंट है, और इसका जो लाइन का जो पार्ट है, ये ए पी दे रखा है, 3/7 ए बी के बराबर दे रखा है। तो इस पी पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बताना है कि क्या होगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। ये इसको हम लोग चाहें तो इसको और कन्वीनियंट आसान करने के लिए ए का जो कोऑर्डिनेट है इसको x1 y1 से ले लेते हैं, और ये बी पे जो कोऑर्डिनेट है इसको x2 y2 से ले लेते हैं, और ये पी का जो कोऑर्डिनेट है इसको xy ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे उसको यूज़ करने के लिए अगर हम लोग इस तरह से लेंगे x1 y1 x2 y2 x एंड y ले लेंगे तो हम लोग फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं आसानी से। समझ में आ रही बात? अब हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन कर रहे हैं, क्या दे रखा है? कोऑर्डिनेट ए का दे रखा है -2 इसको हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए x1 y1 से दिखा रहे हैं। बी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 - 4, और इसका जो कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये इस तरह से दे रखा है। पी का जो कोऑर्डिनेट हम लोग ले रहे हैं यूज़ करने के लिए xy ले रहे हैं, और क्या दे रखा है? ए पी जो है 3/7 ऑफ ए बी है। यहाँ तक समझ में बात आ गई। इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे ए पी जो ना 3/7 ऑफ ए बी है, इस ए बी को इधर से लेके इधर वापस आ जाते हैं हम लोग। इस ए बी को इधर मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा, ए पी अपॉन ए बी, और ये 3/7 ही रहेगा। ये कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आए? अब ये क्या है? ए पी का जो है यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट है, और ये पूरा ए बी 7 पार्ट है। इधर ए बी 7 है, ए बी यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 7 पार्ट है, और ए पी यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट है। अगर ए बी यहाँ से यहाँ तक 7 है और ए पी 3 है, तो बी पी कितना होगा? बी पी कितना होगा इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहले मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ। ऑल्सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए पी, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी रेसिप्रोकल कर दिया हम लोगों ने, इधर भी रेसिप्रोकल कर दिया, 7/3 कर दिया। ठीक है, ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी अपॉन ए पी। हम लोगों ने ए बी को लिखते हैं, ए बी जो अगर ए पी प्लस बी पी तो पूरे ए बी के बराबर होगा, और ये जो है ना 7/3 के बराबर है। कितनी बात समझ में आई? अब हम लोग ए पी का जो वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे ए पी का वैल्यू 3 दे रखा है, ए पी का वैल्यू 3 दे रखा, तो यहाँ पे ये 3 लिख दिया, प्लस बी पी अपॉन 3, ये ए पी है, ये भी 3 हो गया, 7/3 कर लिया, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ये। तो बीपी कितना आ जाएगा? बीपी इज इक्वल टू, ये 3 उधर भेज देते हैं, 7 - 3, तो बीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 4। कितनी बात सुन में?
हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक 7 है और ये यहाँ से यहाँ तक 3 था, ठीक है, तो ये 4 ऐसे भी हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो। कितनी बात सुन में? और लेकिन ये जो 3 है ये M1 की जगह पे यूज करेंगे, और ये जो 4 है और M2 की जगह पे यूज करेंगे 4 को। कितनी बात सुन में? कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, ये समझ में बात आ रही है? हम जो अभी बनाया हम लोगों ने, ये जो रेशियो है, पहले M1 M2 का वैल्यू मिलता था, लेकिन यहाँ पे इस बार जो था M1 जो था 3 दे रखा है, यानी AP का वैल्यू 3 दे रखा है, और AB यानी पूरे का 7 पार्ट दे रखा है। तो जब 3 या टोटल 7 है तो ये वाला 4 पार्ट हो जाएगा। तो ये रेशियो दे रखा है M1 M2 का 3:4 आ जाएगा। M1 M2 का जो रेशियो होगा क्या होगा? हाँ, नाउ M1 is 3 and M2 is 4, ठीक है ना, ये इसका वैल्यू आ गया। अब हम लोग इस P का कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं। तो P का जो है x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P, x कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है, क्या होता है? x इज इक्वल टू M1 x2, फॉर्मूले तो याद है, M2 x1 M1 प्लस M2, ठीक है। ये हम x कोऑर्डिनेट के लिए लगा रहे हैं। अब M1 का वैल्यू यहाँ से हमें ले लेते हैं, ये 3 दे रखा है। x2 का वैल्यू, ये हमारा x2 है, कितना? 2, ये है ना x2, ये प्लस M2 कितना है? 4, ये M2 4 है, और ये हमारा x1 जो है यहाँ पे -2 है, देखो x1 है ना, -2 है, तो ये -2 ले लेते हैं। यहाँ पे M1 कितना? 3, M2 कितना? 4, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आएगा। कहाँ कहाँ समझ में आया? आगे चले, ठीक है। अब क्या बताया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, ये हो गया, और ये 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस -8/7 आ जाएगा x का वैल्यू। अब ये 6 -8 तो -2/7, तो x का जो कोऑर्डिनेट होगा -2/7 आ जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस P का x कोऑर्डिनेट हमारा -2/7। अगर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो फिर इसी तरह से फॉर्मूला डालेंगे। तो मैं थोड़ा इधर मिटाऊंगा, यहाँ नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के y कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालता हूँ मैं। अब हम लोग लेते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ P का जो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा तो क्या होगा? y इज इक्वल टू M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2, ये तो जानते ही हैं। M1 का वैल्यू 3 है, y2 का वैल्यू कितना है? y2 का वैल्यू -4 है, ठीक है, फिर प्लस M2 का वैल्यू 4 है, और y1 का वैल्यू कितना है? -2 है। नीचे आ जाएगा M1 की जगह पे 3 और M2 की जगह पे 4। कितनी बात सुन में? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये माइनस प्लस माइनस -12 आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस प्लस -8 आ जाएगा, और नीचे आएगा 3 + 4 7। ये y कोऑर्डिनेट आ रहा हमारा, ठीक है ना, ये y कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा -12 -8 -20/7। तो ये y कोऑर्डिनेट हो गया हमारा -20/7। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, x का वैल्यू होगा -2/7 और y का वैल्यू होगा -20/7, ठीक है। तो इसको आंसर को लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, द कोऑर्डिनेट ऑफ P the coordinate of P are -2/7 and -20/7, ये हो जाएगा ये इस P का। इसमें नयापन कुछ भी नहीं था, ये खाली रेशियो में थोड़ा सा अलग था
ए पी अपन ए बी जो है ना 3/7 किया था, तो उससे ए पी एंड बी पी अलग अलग हमें रेशियो निकालना था और उसी के बाद फिर फॉर्मूला यूज़ कर देना था। तो फॉर्मूला तो इजी था, खाली वहाँ से m1 m2 का वैल्यू हमें निकालना था। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। वो लोग जो लोग वीडियो से पढ़ेंगे फ्यूचर में तो वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, हाँ जी, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, वह करता हूँ। अब आसान रहेगा सब क्वेश्चन। 9 में दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining A -2 2 and B to 8 into 4 equal parts। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। ये क्या दे रखा है? ये एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -2 2, और ये दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा बी यहाँ पे, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा 2 8। ठीक है ना? तो ए का कोऑर्डिनेट -2 2 है और बी का कोऑर्डिनेट 2 8 है। ठीक है, अब इस वाले लाइन सेगमेंट को इसको ज्वाइन करते, पहले हम इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया लाइन सेगमेंट। अब इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितने में? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट लेते हैं। ये मान लो ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है ना? इसका नाम दे देते हैं हम लोग, मान लो इसका नाम P दे दिया। P जो है ना, ये AB का मिड पॉइंट है। P AB का मिड पॉइंट है। तो पहले मैं इसको निकालता हूँ कोऑर्डिनेट। ठीक, उसके बाद इन AP का जो मिड पॉइंट होगा, ये हम लोग मान लो R ले लेते हैं। ठीक है, ये AB का मिड पॉइंट है R, और ये BP का मिड पॉइंट हम लोग यहाँ ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं Q। ठीक है, या इसको Q ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं, और इसको R ले लेते हैं। ऑर्डर के हिसाब से R ले लेते हैं। कितनी बात सुन में? अब देखो कितने इक्वल पार्ट हो गए। 1 ए क्यू 1 हो जाएगा, पी क्यू 2 हो जाएगा, पी आर 3 हो जाएगा, और बी आर 4 पार्ट हो जाएंगे। ये कितनी बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम लोग इसका P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं जो AB का मिड पॉइंट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। A का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, A इज इक्वल टू -2 2, इसको x1 y1 ले लेते हैं, और B का जो कोऑर्डिनेट है 2 8, इसको हम लोग x2 y2 ले लेते हैं। ठीक है ना? लेट P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये AB का मिड पॉइंट है, P जो है ना AB का मिड पॉइंट है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट मान लो इसको हम लोग x3 y3 ले लेते हैं। ठीक है ना, इसको नंबर से। तो ये तो P जो है ना AB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? दोनों तरफ का x प्लस कर लो, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट का तो ऐसे ही होता है कि दोनों किनारे का x को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो हम लोग लिखते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, x एंड y कोऑर्डिनेट, x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है, विच इज मिड पॉइंट, विच इज मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का हमारे पास फॉर्मूला होता क्या है, x का हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो x1 कितना है, यहाँ पे ले लेते हैं, x1 -2 x2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 0/2, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 आ गया। और y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 का वैल्यू कितना है 2, y2 का वैल्यू कितना है 8 डिवाइडेड बाई 2,
10/2 5। कितनी बात सुन रही? तो ये x का 0 और y का 5, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा 0 एंड 5 आ गया, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा P का, जो AB का मिड पॉइंट है, जो AB का मिड पॉइंट है। कितनी बात समझ में बताइए, आगे चले, नोट करिए इतना, फिर मैं आगे बताता हूं। हम लोग अब देखिए यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट है 0 हो गया P का, और x का कोऑर्डिनेट 0 है 5 है। अब हम Q का निकालने जा रहे हैं, Q का कोऑर्डिनेट, लेकिन Q जो है ना AP का मिड पॉइंट है। Q क्या है? Q AP का मिड पॉइंट है, तो इनका मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेंगे। कितनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे लिखने जा रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q which is midpoint of AP, ये AP का मिड पॉइंट है ये। तो मिड पॉइंट का तो हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो ये x1 है, ये y1 है, और यहाँ पे x3 y3 है। इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, इन दोनों का। तो कैसे निकालेंगे इसका, जो है हम लोग इसको x4 y4 कर लेते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट है, तो x4 कैसे निकालेंगे, x कैसे निकालेंगे, इन दोनों के x को प्लस कर दो, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। इसका जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसका x इसके x को प्लस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, क्योंकि मिड पॉइंट है ना ये। तो ये x1 कितना हमारा है यहाँ पे -2, यहाँ x3 कितना है 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये -1 आ जाएगा। ये -2 में 0 प्लस कर दो -2 ही रहेगा, और -2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, तो ये -1 हो गया, ये x4 हो गया। ऐसे ही हम लोग y4 निकालते हैं। यहाँ पे y1, यहाँ पे ये y1 ले लेते हैं, प्लस ये y3 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। y1 का वैल्यू कितना है 2, और y3 का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2 7/2। तो ये जो हो गया, इसका जो कोऑर्डिनेट आ गया हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा -1 7/2, ये हमारा आ गया। तो एक कोऑर्डिनेट तो ये आया था x3 x4 का, सॉरी x3 y3 का 0 और 5 आया था, और Q का आ गया -1 7/2। कितनी बात सुन में, इसे नोट करिए। अब हम इस R का कोऑर्डिनेट निकालने जाएंगे, यहां तक नोट कर लिए, मैं इधर का मिटा रहा हूं। अब हम लोग इस R का निकालते हैं कोऑर्डिनेट, लेकिन ये जो R है BP का मिड पॉइंट है, BP का मिड पॉइंट है। सो इसको लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ R, कोऑर्डिनेट ऑफ R which is midpoint of BP, BP का मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। इसको अगर हम लोग चाहे तो इसको x5 y5 कर देते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों का जब मिड पॉइंट निकालना होगा तो इसमें कैसे निकालेंगे, x5 का वैल्यू निकालते हैं, तो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। देखो ये x2, इसको तो x2 y2 लिया गया है, x2 y2 इसको लिया गया है। कितनी बात सुनिए, तो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। x2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 2, और x3 का वैल्यू कितना है 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है ना, इसका x5 का। अब y5 ले लेते हैं, y5 कितना हो जाएगा, तो वहां पे y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, y2 का वैल्यू कितना है 8, y3 का वैल्यू कितना है 5/2, तो ये आ जाएगा हमारा 13/2। तो इस r का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 13/2। कितनी बात सुनिए, तो इन सब का हमें कोऑर्डिनेट निकालना था, और इस तरह से था ये पॉइंट
कि ये पूरे ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, बिल्कुल ए बी का मिड पॉइंट निकाल दिया, फिर हम लोगों ने ए पी का मिड पॉइंट ले लिया और उधर से बी पी का मिड पॉइंट ले लिया, और इस तरह से 4 इक्वल पार्ट हो गए। और इन चारों का कोऑर्डिनेट कैसे है, अगर ए के हिसाब से चलते हैं तो इनका कोऑर्डिनेट मैं एक साथ लिख देता हूं, ठीक है ना। द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 पॉइंट्स आर, द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 पॉइंट्स आर, देखो सबसे पहले ये ए के बाद अगर लेते हैं तो ये आएगा, तो -1 7/2, ये तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ से चले तो, और अब ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ये 0 5 हो जाएगा ये, और फिर इसके बाद आर है ये 1 13/2, ये हो गया आंसर इसका। कितनी बात समझ में। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके मिड पॉइंट से किया ना तो आसान हो गया, क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान था, फिर ए पी का मिड पॉइंट भी निकालना आसान हो गया, उधर से बी पी का मिड पॉइंट निकाल लिया। तो ये एक ऑर्डर है जिससे करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो हमें पता है ही है, उस मिड फॉर्मूले के हिसाब से निकाल लिया। ये 4 कोऑर्डिनेट, ये 3 कोऑर्डिनेट आ गए 3 पॉइंट के, ठीक है। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन इसके बाद करते हैं हम लोग। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्या दे रखा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं हम लोग। मैं पढ़ता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1 4 and -2 -1 टेकन इन ऑर्डर, ठीक है ना। बाकी हिंट्स भी दे रखा है, ठीक। तो ये एक हमारा रोम्बस दे रखा है, रोम्बस दे रखा है, चेक करना सही लिख रहा है कि नहीं, कोई मिस तो नहीं हो रहा, वरना फिर बाद में आंसर गलत आऊंगा। सही है ना, कोऑर्डिनेट चेक कर लो, -2 -1, चेक कर लो, ये सही है ना सब। क्या बताया कि ये एक हमारा रोम्बस दे रखा है, और इसके चारों जो वर्टिसेस है ए बी सी डी, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब हमें इस रोम्बस का एरिया निकालना है, इस रोम्बस का एरिया निकालना है, और हिंट्स में दे रखा है एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, फॉर्मूला दे रखा है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, रोम्बस का जो एरिया का फॉर्मूला था हाफ d1 इंटू d2 होता है, डायगोनल 1 डायगोनल 2 को मल्टीप्लाई करके आधा कर देंगे तो वो एरिया ऑफ रोम्बस के बराबर हो जाता है। तो एक फॉर्मूला है, तो वही उन्होंने हिंट्स में दे रखा है। तो अब पहले इसको यहाँ पे लिखते हैं। ए जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है 3,0 है, और इसको यूज करने के लिए हम x1 y1 ले लेते हैं। बी का जो कोऑर्डिनेट है 4,5 है, इसको यूज करने के लिए x2 y2 ले लेते हैं। सी का जो कोऑर्डिनेट है -1 4 ले रखा है, चेक करिएगा कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं उठा रहा, वरना फिर आंसर बाद में गलत आने लगेगा। -2 -1, ये x4 y4, ठीक है ना। ये दे रखा है हमारा चार जो वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट्स। एरिया ऑफ रोम्बस जो निकालते हैं तो उसका जो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रोम्बस, हाँ, एरिया ऑफ रोम्बस जो दे रखा है हाफ d1 इंटू d2, डायगोनल 1 डायगोनल 2,
दोनों को निकाल के हम लोग और आधे से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी बात सुनिए। अब इस रोम्बस में अगर हम लोग चेक करें तो इसका डायगोनल कौन सा होगा। ठीक है, ये एक AC हमारा डायगोनल होगा, डायगोनल तो जानते हैं ना ये, तो ये हमारा AC एक डायगोनल होगा ये वाला, ठीक है ना, और BD डायगोनल होगा। कितनी बात सुनिए। तो AC का अगर लेंथ लेना चाहेंगे, AC का लेंथ, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंथ निकालना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, डिस्टेंस फॉर्मूला। भाई दो पॉइंट के बीच का अगर लेंथ निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, लगाओ और निकालो। तो जैसे AC है तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से ये AC का लेंथ निकाल लेंगे, BD का भी लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो AC को डायगोनल 1 ले लेते हैं और BD को डायगोनल 2 कर देते हैं। ठीक है, तो इसके आगे चलते हम लोग डायगोनल निकाल रहे हैं हम लोग। तो डायगोनल AC कैसे लिखे निकालेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल AC, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, AC इज इक्वल टू, यहाँ देखो जो कोऑर्डिनेट है 3 0 है, मगर हम लोग यहाँ पे इसको x1 y1 से दिखा रहे हैं, इसको हम यहाँ पे ही मेंशन कर देते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं। तो अब AC का जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर होल रूट, ये होगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, से डायगोनल का लेंथ आ जाएगा। ठीक है, याद है ना फॉर्मूला, या सिर्फ मुझे याद है। मार याद है, अच्छा जी। ठीक है, तो यहाँ पे x3 का क्या वैल्यू हो जाएगा हमारा -1, और यहाँ पे -x1 का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, इसको स्क्वायर कर देते हैं। फिर यहाँ पे y3 का वैल्यू कितना है 4, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इस पे रूट लगा देते हैं। ठीक है ना, ये -1 -3 -4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 16, ये भी आ जाएगा। कितनी बात सुन में, 16 और 16 प्लस कर देंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2√16, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, दोनों बात बराबर है। 30 प्लस करके 32 लिख सकते हैं, या 2√16 लिख सकते हैं। तो 16 का रूट जो ना 4 होगा, तो ये आ जाएगा 4√2। तो ये एक AC डायगोनल का लेंथ हो गया 4√2। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ रहा साहब समझ में। ऐसे ही मैं BD का भी लेंथ निकाल देता हूँ, लेंथ ऑफ डायगोनल BD, लेंथ ऑफ डायगोनल BD, तो ये BD का जो वैल्यू होगा, ये वाला BD है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसका x4 y4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, x4 माइनस x2 होल स्क्वायर, फिर y4 माइनस y2 होल स्क्वायर होल रूट, ये पूरा रूट पे आ गया ये। ठीक है, यहाँ पे BD आ जाएगा हमारा, BD इज इक्वल टू x4 का वैल्यू कितना है -2, ये x4 की जगह पे आ गया। फिर ये माइनस x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 4 है। ठीक, ये इसका स्क्वायर हो गया हमारा। y4 का वैल्यू कितना है, y4 का वैल्यू -1 है, ये -1 है, और y2 का वैल्यू कितना है 5 है, तो ये -5 हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया, रूट लगा दिया ये। ठीक है, ये -2 -4 -6, -6 का स्क्वायर करेंगे 36। ठीक है, उसके बाद चलते अगला में -1 -5 -6, स्क्वायर करेंगे 36,
माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है। तो इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, बी डी ये चल ही रहा है हमारा, बी डी चल रहा है, इसको 36 2 इंटू 36 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। और 36 का जो रूट होता है 6 हो जाएगा, तो बी डी का जो लेंथ होगा 6√2 आ जाएगा। ये हमारा बी डी का हो गया। कितनी बात में, तो हम लोग ने दोनों डायगोनल का लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लिया, और ये डिस्टेंस फार्मूला तो आता ही होगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल रोम्बस जो है ये हमारा फॉर्मूला हाफ d1 इंटू d2। तो अगर हम लोग d1 को AC को d1 लेते हैं और BD को हम लोग d2 ले ले, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये हाफ AC इंटू BD, यही तो लिखेंगे। एक डायगोनल को AC ले लो और दूसरा डायगोनल BD है ये। अब इनका वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हाफ है, AC का वैल्यू कितना दे रखा 4√2 इंटू BC का वैल्यू क्या, BD का वैल्यू कितना 6√2, ठीक है। देखो ये 6 और 4 ये चाहो तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, 6 4 जा 24, और √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो √4 आ जाता है, और √4 का रूट लेते हैं, 4 का जब रूट लेते हैं तो 2 आ जाता है, तो ये 2 आ गया हमारा, ठीक है। ये नीचे 2 ये ऊपर 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट, यानी जो भी यूनिट में लेंगे, जैसे सेंटीमीटर में लिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर लेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया जो है ना, एरिया का जो यूनिट होता है स्क्वायर में आता है। अब ये बताइए कहाँ कहाँ समझ में आया। एक रोम्बस था, चारों वर्टिसेस दे रखे थे, हमने उसके डायगोनल निकाल लिए डिस्टेंस फार्मूला से, जो तरीका है हम लोगों ने एक्स वाई का हेल्प ले लिया, नंबर का x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से करके, और हम लोगों ने उससे डायगोनल निकाल लिया, और ये हमारा फार्मूला था एरिया ऑफ रोम्बस, उसमें डायगोनल का वैल्यू डाल दिया और एरिया निकल गया। बहुत ही अच्छा सवाल है एग्जामिनेशन के हिसाब से भी, और ऐसे भी बहुत आसान सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है, कंपटीशन के लिए। तो नोट कर लिए इसको, फिर हम उसके बाद बताते हैं। ये तो एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था, ये तो खत्म हो गया। अब अगला एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, तो पहले नोट करिए तो फिर इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे चले, अगला जो एक्सरसाइज है मतलब 7.3 जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन। तो इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे वो तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, अभी लास्ट खाली फॉर्मूला लिख देता हूँ अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ताकि कल याद रहे, और फिर कल मैं इसको ड्राइव करके बताऊंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ड्राइव कैसे करते हैं। तो खाली हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख देता हूँ आज के लिए, कल हम इसके आगे करेंगे, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है हमारा, ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है, ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। ये एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है, ये 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है। कितनी बात समझ में। अब हमें इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस पे फॉर्मूला दे रखा है। वैसे तो ट्रायंगल के बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो उसका अलग फार्मूला है, और जनरल जो ट्रायंगल का फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट है। इसी तरह से स्केलन ट्रायंगल होता है तो उसका अलग फार्मूला है, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट के हेल्प से हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट अगर दिया है तो उसके हेल्प से कैसे निकालेंगे, तो ये जो फॉर्मूला दे रखा है हाफ x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 ये हमारा फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। हाँ, लेकिन इसका ड्राइव भी है, तो हम लोग
अगले क्लास में इसको ड्राइव कर बताएंगे। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, ये बहुत ही आसान है। यहाँ से लिख लीजिए y2 y3 y1, यहाँ से है, यहाँ ये, यहाँ से इसमें से ये माइनस करिए, इसमें से ये माइनस करिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है x1 है, ये x2 है और ये x3 है, इससे मल्टीप्लाई करिए। तो क्या है, y2 में से y3 को माइनस कर दिया, ये y2 में से y3 को माइनस किया, x1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस का साइन हो गया, y3 में से y1 को माइनस करिए, y3 में से y1 को माइनस किया, x2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस ये y1 में से y2 को माइनस करिए, ये कर दिया हमने, और x3 से मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर ये हाफ से इसका हाफ कर दिए। तो ये टोटल फार्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, अगला जो एक्सरसाइज है इसी के बेस पे है, तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे।